तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रश्नोत्तरी 40 MCQ। इस वीडियो में आपको मिलेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न जो कि आपको सीटेट, टेट, NVS, KVS, एकलव्य, DSSB, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, रेलवे टीचर, D.Ed, B.Ed, M.Ed, NTT, JBT, RICEE, CUT, B.Ed, रीट, स्टेट गवर्नमेंट टीचर जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही ये प्रश्न आपके ज्ञान, समझ, तर्क और विश्लेषण क्षमता को विकसित करने में भी काफ़ी सहयोगी साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रश्नोत्तरी 40 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। मॉडल प्रश्न पत्र 4। प्रश्न पहला, बाल विकास के किस चरण में बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताएं तेजी से विकसित होती हैं? ऑप्शन ए नवजात अवस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी युवावस्था। उत्तर है बी बाल्यावस्था। प्रश्न 2, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर ऑप्शन ए सभी छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाना, बी सभी छात्रों के लिए समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, सी केवल मेधावी छात्रों को प्राथमिकता देना, डी छात्रों की संगठित प्रतियोगिताएं कराना। उत्तर बी सभी छात्रों के लिए समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करना। प्रश्न 3, शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? ऑप्शन ए केवल पाठ्यपुस्तकों में, बी शिक्षण विधियों और प्रक्रियाओं में, सी केवल मूल्यांकन में, डी शिक्षकों के निजी विचारों में। उत्तर है बी शिक्षण विधियों और प्रक्रियाओं में। प्रश्न 4, बाल विकास में सामाजिक भावनात्मक विकास का क्या महत्व है? ऑप्शन ए यह केवल शारीरिक विकास पर केंद्रित है, बी यह रिश्तों और सामाजिक व्यवहार के विकास में सहायक होता है, सी यह केवल बुद्धिमत्ता को मापता है, डी इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। उत्तर बी यह रिश्तों और सामाजिक व्यवहार के विकास में सहायक होता है। प्रश्न 5, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे सीखते समय अपने अनुभवों से समझ विकसित करते हैं? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, बी कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद या निर्मितिवाद, सी मानववाद, डी संज्ञानात्मक विकास। उत्तर है बी कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद या निर्मितिवाद। प्रश्न 6, किस प्रकार की शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य कक्षाओं में सम्मिलित किया जाता है? ए ऑप्शन विशेष शिक्षा, बी समावेशी शिक्षा, सी पारंपरिक शिक्षा, डी ऑनलाइन शिक्षा। उत्तर है बी समावेशी शिक्षा। प्रश्न 7, बच्चों के लिए खेल शिक्षा का क्या महत्व है? ऑप्शन ए यह केवल मनोरंजन का साधन है, बी यह केवल शारीरिक विकास को बढ़ाता है, सी यह सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, डी यह केवल प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। उत्तर है सी यह सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है।
प्रश्न 8, शिक्षण के दौरान शिक्षक को किस प्रकार की विधियों का उपयोग करना चाहिए? ए. केवल व्याख्यान विधि, बी. विभिन्न शिक्षण विधियों का संयोजन, सी. केवल प्रोजेक्शन विधि, डी. सिर्फ मौखिक परीक्षण। उत्तर बी. विभिन्न शिक्षण विधियों का संयोजन। प्रश्न 9, किस बाल विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने आसपास की दुनिया को सक्रिय रूप से समझते हैं? ऑप्शन ए. व्यवहारवाद, बी. पेज के विकासात्मक सिद्धांत, सी. सामाजिक सीखने का सिद्धांत, डी. मानववादी सिद्धांत। उत्तर है बी. पेज के विकासात्मक सिद्धांत। प्रश्न 10, शिक्षा शास्त्र में फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है ए. छात्र के अंतिम परिणाम का मूल्यांकन करना, बी. छात्रों की निरंतर प्रगति का आकलन करना, सी. केवल शिक्षकों की प्रशिक्षण की आवश्यकता को पहचानना, डी. पाठ्यक्रम को अनुकूलित करना। उत्तर है बी. छात्रों की निरंतर प्रगति का आकलन करना। प्रश्न 11, सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए. ऑप्शन शारीरिक शिक्षा, बी. खेल के माध्यम से संवाद, सी. केवल अकादमिक सफलता, डी. डिजिटल शिक्षा। उत्तर है बी. खेल के माध्यम से संवाद। प्रश्न 12, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे सुनने, देखने और अनुभव करने से सीखते हैं? ऑप्शन ए. व्यवहारवाद, बी. संज्ञानात्मक विकास, सी. सामाजिक सीखने का सिद्धांत, डी. लोक कथाएं। उत्तर सी. सामाजिक सीखने का सिद्धांत। प्रश्न 13, कौन सा तत्व सामाजिक समावेशी शिक्षा का अभिन्न अंग है? ए. ऑप्शन भेदभाव, बी. समान अवसर, सी. शिक्षा की लागत, डी. अलगाव। उत्तर है बी. समान अवसर। प्रश्न 14, बच्चों की सीखने की शैली को समझने में मदद करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए. केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना, बी. छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं का मूल्यांकन करना, सी. केवल पारंपरिक विधियों का उपयोग करना, डी. छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करना। उत्तर बी. छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं का मूल्यांकन करना। प्रश्न 15, किस प्रकार के विकास में बच्चे अपनी भावनाओं की पहचान और प्रबंधन करना सीखते हैं? ऑप्शन ए. शारीरिक विकास, बी. संज्ञानात्मक विकास, सी. सामाजिक भावनात्मक विकास, डी. नैतिक विकास। उत्तर है सी. सामाजिक भावनात्मक विकास। प्रश्न 16, शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए. केवल किताबों से सीखना, बी. प्रयोगों और अनुभवों के माध्यम से सीखना, सी. केवल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, डी. केवल सिद्धांतों का अध्ययन करना। उत्तर है बी. प्रयोगों और अनुभवों के माध्यम से सीखना। प्रश्न 17, कौन सा विचार समावेशी शिक्षा के विपरीत है? ऑप्शन ए. सभी के लिए समान शिक्षा, बी. विशेष जरूरतों वाले बच्चों का अलगाव, सी. सभी को एक समान पढ़ाई का अवसर, डी. सहयोगात्मक शिक्षा। उत्तर बी. विशेष जरूरतों वाले बच्चों का अलगाव। प्रश्न 18, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में खेल का क्या महत्व है? प्रश्न ए. ऑप्शन ए. यह केवल मनोरंजन है, बी. यह ज्ञान के लिए जरूरी नहीं है, सी. यह सीखने की प्रक्रिया को मददगार और प्रभावी बनाता है,
डी यह केवल शारीरिक फिटनेस के लिए है। उत्तर सी यह सीखने की प्रक्रिया को मज़ेदार और प्रभावी बनाता है। प्रश्न 19 शिक्षा शास्त्र में क्रिटिकल थिंकिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, बी जानकारी का विश्लेषण करते हुए निर्णय लेना, सी अंधविश्वास पर विश्वास करना, डी केवल परंपरागत ज्ञान का पालन करना। उत्तर बी जानकारी का विश्लेषण करते हुए निर्णय लेना। प्रश्न 20 बच्चों का व्यक्तिगत विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए माता पिता की शिक्षा स्तर से, बी केवल स्कूल की पाठ्यक्रम से, सी केवल सामाजिक गतिविधियों से, डी सिर्फ व्यक्तिगत रुचियों से। उत्तर ए माता पिता की शिक्षा के स्तर से। प्रश्न 21 किसके माध्यम से बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उन्हें समझते हैं? ए ऑप्शन खेल गतिविधियों, बी केवल बातचीत, सी स्कूल में पढ़ाई, डी फिल्में और टीवी। उत्तर है ए खेल गतिविधियों। प्रश्न 22 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा के परिणाम, बी सुधार और विकास के लिए आवश्यक जानकारी, सी सिर्फ शिक्षकों का निजी अनुभव, डी केवल पाठ्य सामग्री पर आधारित। उत्तर बी सुधार और विकास के लिए आवश्यक जानकारी। प्रश्न 23 किसी बच्चे के विकास की दर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक कौन सा है? ऑप्शन ए तकनीकी उपकरण, ऑप्शन बी पारिवारिक वातावरण, सी शैक्षणिक प्रणाली, डी केवल शारीरिक गतिविधियां। उत्तर बी पारिवारिक वातावरण। प्रश्न 24 किस प्रकार की शिक्षा में व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम का अनुकूलन किया जाता है? ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, बी पारंपरिक शिक्षा, सी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, डी समर्पित शिक्षा। उत्तर ए समावेशी शिक्षा। बच्चों के आत्मसम्मान को बढ़ाने का प्रभावी तरीका क्या है? उत्तर ए केवल प्रतियोगिताएं, बी सकारात्मक प्रोत्साहन और समर्थन, सी आलोचना और सजगता, डी केवल पुरस्कार। उत्तर है बी सकारात्मक प्रोत्साहन और समर्थन। प्रश्न 26 किस सिद्धांत में बच्चों को अपने अनुभव से सीखने का मौका दिया जाता है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, बी कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद, सी मानववादी सिद्धांत, डी पारंपरिक शिक्षा। उत्तर है बी कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद। प्रश्न 27 बच्चों की शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? उत्तर है ए केवल अंतिम अवसर, बी निरंतर मूल्यांकन, सी सिर्फ सर्वेक्षण, डी केवल शिक्षक की राय। उत्तर है बी निरंतर मूल्यांकन। प्रश्न 28 बाल विकास में खेल की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए केवल शारीरिक विकास को बढ़ाना, बी संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल का विकास करना, सी केवल मनोरंजन के लिए होना, डी केवल शैक्षणिक विषयों का समर्थन करना। उत्तर है बी संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल का विकास करना। प्रश्न 29 किस अवधारणा के अनुसार शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सहयोग महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास, बी
सामाजिक संवेदनशीलता, सी व्यवहारवाद, डी कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद। उत्तर है डी कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद। प्रश्न 30, शिक्षण में मल्टीमीडिया का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन ए केवल विस्तार से जानकारी देने के लिए, बी सीखने की प्रक्रिया को और रोचक बनाने के लिए, सी केवल दृश्य सामग्री प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी केवल डिजाइन और प्रस्तुति के लिए। उत्तर है बी सीखने की प्रक्रिया को और रोचक बनाने के लिए। प्रश्न 31, किस प्रकार की शिक्षा में बच्चों को उनके कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करने में मदद की जाती है? ऑप्शन ए रटने वाली शिक्षा, बी समावेशी शिक्षा, सी ऑनलाइन शिक्षा, डी पारंपरिक शिक्षा। उत्तर है बी समावेशी शिक्षा। प्रश्न 32, शिक्षा में प्रतिस्पर्धात्मकता का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन है ए बच्चों में आत्मसम्मान में कमी, बी ज्ञान की गहराई में वृद्धि, सी केवल परीक्षा में अंक बढ़ाना, डी बच्चों के बीच सहयोग बढ़ाना। उत्तर है ए बच्चों में आत्मसम्मान में कमी। प्रश्न 33, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुभव के माध्यम से सीखते हैं? ए ऑप्शन व्यवहारवाद, बी कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद, सी मानववादी शिक्षा, डी पारंपरिक शिक्षा। उत्तर है बी कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद। प्रश्न 34, किस प्रकार का मूल्यांकन केवल शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, बी समेटिव असेसमेंट, सी निरंतर मूल्यांकन, डी औपचारिक मूल्यांकन। उत्तर है बी समेटिव असेसमेंट। प्रश्न 35, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बाहरी कारकों में कौन सा शामिल है? ऑप्शन ए शैक्षणिक सामग्री, बी परिवार का सामाजिक आर्थिक स्थिति, सी शिक्षक का अनुभव, डी स्कूल का अवसंरचना। उत्तर है बी परिवार का सामाजिक आर्थिक स्थिति। प्रश्न 36, किस सिद्धांत में बच्चों का विकास उनके सामाजिक अनुभव पर निर्भर करता है? ए मानवतावादी सिद्धांत, बी व्यवहारवाद, सी विकासात्मक सिद्धांत, डी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उत्तर है डी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। प्रश्न 37, किस तरह की शिक्षा से बच्चों को अपनी सामर्थ्य और कमजोरियों को पहचानने में मदद मिलती है? ऑप्शन ए पारंपरिक शिक्षा, बी समावेशी शिक्षा, सी तकनीकी शिक्षा, डी प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा। उत्तर है बी समावेशी शिक्षा। प्रश्न 38, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में मल्टी सेंसरी लर्निंग का क्या महत्व है? ऑप्शन ए यह केवल दृश्य सामग्री का उपयोग करता है, बी यह सभी इंद्रियों का उपयोग करके सीखने में मदद करता है, सी यह केवल सुनने की क्षमता को विकसित करता है, डी यह कोर्स के अंत में दिया जाने वाला मूल्यांकन है। उत्तर है बी यह सभी इंद्रियों का उपयोग करके सीखने में मदद करता है। प्रश्न 39, शिक्षा में नैतिक विकास का क्या महत्व है? ऑप्शन ए यह बच्चों की भावनाओं को अनदेखा करता है, बी यह बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर सिखाता है, सी यह केवल सामाजिक कौशल विकसित करता है, डी यह बच्चों को प्रतिस्पर्धी बनाने पर केंद्रित है। उत्तर है बी यह बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर सिखाता है। प्रश्न 40, किस प्रक्रिया में बच्चे अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए पारंपरिक शिक्षण, बी सक्रिय शिक्षण, सी केवल रटने की प्रक्रिया, डी शिक्षक केंद्रित शिक्षण। उत्तर है बी सक्रिय शिक्षण। इस वीडियो में आपने देखा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र
के 40 प्रश्न भाग 4। इसमें आपने 40 प्रश्नों का अभ्यास किया। इन प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिए खुद से और खुद से उत्तर जानने का प्रयास कीजिए। यह प्रश्न विचारशीलता, समझदारी और ज्ञान का आकलन करने में आपके सहायक होंगे और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। यह पोस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरों को इसे शेयर करना नहीं भूलें। अगर यह पोस्ट आपको अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी तरह के पोस्ट आपको मिलता रहे। इसी तरह के पोस्ट मैं लाते रहता हूँ। अगर किसी विषय पर आपको बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी MCQ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूँगा कि वो वीडियो आपके लिए जल्दी ही बनाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।